डर के कोई दोस्ती छोड़ रहा है, कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई गठबंधन छोड़ रहा है। अरे इतने डरपोक लोग अगर रहे तो क्या यह मुल्क बचेगा? क्या यह संविधान बचेगा? क्या यह डेमोक्रेसी बचेगी? ये आखिरी चुनाव है। मोदी अगर फिर से आए तो नई चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगी। क्या हो रहा है? हजारों लोग मर रहे हैं, महिलाओं का रेप हो रहा है, सैकड़ों गाड़ियां जल गए, घर जल गए। कहां है मोदी जी? कहां है बीजेपी? नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और शांत होंगे। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत कुछ सोचने के बाद भी जब व्यक्ति कुछ करता है तो सारे कैलकुलेशंस और सारे समीकरणों को बैठाने के बाद चीज़ें एकदम उलट जाती हैं। लग रहा है कुछ कुछ नीतीश कुमार के साथ भी यही होने जा रहा है। नीतीश कुमार और उनके जो आजकल की तारीख में तो यही कहना चाहिए कि सखा शाह जी के साथ यही होने जा रहा है। पूरी बिसात के बारे में सब लोग जान गए हैं। जो लोग भी मतलब थोड़ा बहुत राजनीति के बारे में जानते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं कि अपने लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए बिहार के साथ लंबा खेला किया गया और ये माना कि चला गया कि नीतीश कुमार को फिर एक साथ अगर भाजपा में शामिल कर लिया जाएगा तो बिहार की काफ़ी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएंगी, जिससे नरेंद्र मोदी की तीसरी बार भी सरकार बनाने में आसानी होगी। कुल मिला के बात यही थी और उसके चलते ये खेल फिर से खेला गया। और जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार जैसा खिलाड़ी जहां मौजूद हो जिसका कोई सरोकार ही न हो किसी के प्रति सिवाय खुद को, और शाह जी जैसे जहां बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वहां ये सब होना बहुत असंभव नहीं है। इसके अलावा एक चीज़ और है। बहुत पहले कभी चाणक्य ने कहा था कि शत्रु को कभी भी दीवार तक नहीं ले जाना चाहिए वरना पलट के वार करेगा। लेकिन अपने शाह जी को इससे क्या लेना देना, वो बिल्कुल एकदम मूड में आ गए हैं कि जैसे जैसे विपक्ष जो है अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा वैसे वैसे उसके ऊपर पलटवार करेंगे। जैसे पिछली बार जब राहुल गांधी निकले थे भारत जोड़ो यात्रा पे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल थोड़ा बहुत चिढ़ा विढ़ा करके रह गए थे, लेकिन इस बार उन लोगों ने तय किया कि जहाँ जहाँ राहुल गांधी जाएंगे हम उनके स्वागत के लिए एक नए हंगामा खड़ा करेंगे। उसी के तहत जो है वो ये सारा काम हो रहा है कि इधर राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान बिहार पहुंचे और वहां पर यह हंगामा खड़ा कर दिया गया। लेकिन यहीं पर जैसे मैंने कहा ना कि कई बार ऐसा होता है कि सारी चीज़ों में सब कुछ सोचने के बावजूद और ये सारे कैलकुलेशन करने के बाद बाजी उलट जाती है। और ऐसा नहीं कि पहली बार उलटने जा रही है, पहली बार उलटी हो, ऐसा नहीं है। कई बार बाजी उलट चुकी है। चाहे वो आप इतिहास के जो विद्यार्थी हैं वो जानते हैं, और जो इतिहास के विद्यार्थी नहीं हुए उन्होंने भी सुन रखा होगा। जब महापद्मनंद के ज़माने में बाजी उल्टी, जब जब चंद्रगुप्त विक्रम वो आ गए, क्या नाम है, मौर्य आ गए, उसके बाद फिर क्या नाम है, इतिहास की धारा उठा के देख लीजिए। और अंग्रेज़ जब आए उस ज़माने में बाजी उल्टी, मुगल जब आए उस ज़माने में बाजी उल्टी, और लेटेस्ट इंदिरा गांधी के ज़माने में बाजी उल्टी। जब 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 शासकों ने या तानाशाहों ने सोचा कि बस अब जो कुछ है सब हम ही हैं, तब बाजी उल्टी है। क्योंकि इस पूरे जो कवायद होती है और जो पूरा जो उसमें पूरा मतलब समीकरण बैठाए जाते हैं, वो सब गुट्टियाँ बैठाई जाती हैं, उसमें कहीं मतलब जो कॉमन मैन होता है, कॉमन मैन जिसकी सबसे अहम भूमिका होती है, उस कॉमन मैन के बारे में बिल्कुल कभी कहीं नहीं सोचा जाता कि अगर ये पलट गया तो क्या होगा। आप मैं जो बात मैं कह रहा हूँ उसको ठंडे दिमाग सोच लीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं कि आप मेरी बात माने। लगभग वही स्थिति यहाँ भी आ रही है और उसी का जो है वो तत्काल प्रभाव सामने दिख गया। नीतीश कुमार के साथ खेला हुआ, वो फिर से चीफ मिनिस्टर बने सब छोड़ छाड़ करके, और साथ ही साथ उधर राहुल गांधी बिहार में पहुंचे और ये आप देखिए कि बिहार में एकदम पूरी तरीके से उपद्रव हो गया है। ये वाला जो खेल हुआ, ये जो विपक्ष को एक तरीके से सबमिसिव करने के लिए खेल किया गया था जानबूझ करके, और ये माना गया था कि विपक्ष जो है वो एकदम उठ के नहीं बैठ पाएगा। उसकी जो थी जो बाजी थी वो जैसा कि दिखाई दे रहा है, सूचनाएं मिली और जो दिखाई दे रहा है, बिहार में पड़ गई। बिहार की जनता पूरी तरीके से अब इस बात को समझ गई कि दरअसल क्या हो रहा है। और स्पेशली जिस जंक्शन पे ये काम किया गया नीतीश कुमार को हटाने वाला,
मतलब फिर से चीफ मिनिस्टर बनाने वाला, जबकि बिहार में नौकरियां बांटी जा रही हैं और ये सब सारी बातें हो रही थी। उस समय एक स्थिर सरकार को अस्थिर करके अपने फेवर में लाने का जो काम भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को बहुत चतुर समझते हुए किया। समझ लीजिए कि बिहार में उसका रिपरकशन शुरू हो गया। सारे लोग पूरी तरीके से लोग आ गए बाहर, और जो विपक्षी नेता है वो भी, अब आप उनके भाषण सुनिए। वो भाषण जो है उन्होंने पूरी तरीके से अब जनता का आह्वान करना शुरू कर दिया है कि अब आप लोग अगर नहीं आइएगा सामने तो फिर हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बात, और ये बात बिल्कुल सही भी है। अगर जनता ही इस बात को नहीं मानेगी या समझेगी कि अब उसको कब क्या करना है, तो कोई भी उसको, कोई भी विपक्ष कैसे बचा सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत साफ साफ अपने भाषण में कहा कि आप देख रहे हैं, अगर इस बार आप लोग नहीं जीतते और अपने आप को नहीं समझाया तो अगली बार ये मान के चलिए कि आप वोट देने लायक ही नहीं रह जाएंगे। ये बात उन्होंने बहुत साफ साफ कह दी। और उधर आपके केजरीवाल ने भी कहा कि जो आप महंगाई और जो दिक्कतें आप झेल रहे हैं उसका कारण सीधी सा समझ लीजिए कि स्कूलों में फीस इसलिए महंगी है कि ज़्यादातर बड़े बड़े स्कूल वगैरह नेताओं और इन्हीं बेईमान अफसरों के हैं, और बिजली कंपनी का दिल्ली नेताओं की साइड गांठ है। ये सब सारी बातें उन्होंने खुल के कहनी शुरू कर दी है, जो साफ साफ अब सामने आएगा, ये मान के आप चलिए। इस बात को मैं जैसा मैंने एक बार कहा, एक बार अब फिर कहने जा रहा हूँ ताकि आप लोग भी इसको समझने में आसानी हो सके। ये जो पूरा आप उसके जस्ट पहले का जो एक काम हुआ था, जो इंदिरा गांधी के ज़माने में हुआ था, कि सारे के सारे विपक्षी नेता जेल भेजे जा रहे थे, और सारी ये लगभग यही माहौल सा बन गया था। और ये लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता है, जो कुछ होगा अब सब इंदिरा गांधी हमेशा रहेंगी। और उस समय जनता का मूड भांपने का किसी ने कोई कोई कोशिश नहीं की गई थी पूरी तरीके से। मतलब जनता को तो ये माना जा रहा था कि जनता बिल्कुल एकदम भेड़ है, वो तो हमको वोट देने के अलावा उसके पास चारा ही क्या था। और एकदम, मैं इस बात को एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता क्योंकि वैसा मेरे पास साधन नहीं है, लेकिन मुझे याद है उस ज़माने में, हालांकि मेरी उम्र काफ़ी कम थी, लेकिन मेरे इतनी इतनी थी कि मैं चीज़ों को सेंस कर सकता था। पूरी सड़कों पर पूरी तरीके से ये मान के चलिए कि एकदम सन्नाटा छाया रहता था। कोई आदमी अगर इमरजेंसी के विरोध में कुछ नहीं कहता था तो फेवर में नहीं कहता था। जैसे लोगों की आंखों में एक वो होता था कि लेट टाइम कम, हम देखते हैं समय आने। तो एकदम वही माहौल इस समय भी दिखाई दे रहा है। कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सबके सब सन्नाटा मारे बैठे हैं और समय का इंतजार कर रहे हैं। और ये मान के चलिए कि इस अभी जो बिहार वाला कांड हुआ है, नीतीश कुमार वाला, ये समझ लीजिए कि वो नीतीश कुमार जिनकी की इमरजेंसी को हटाने में जितनी भी सीमित सही भूमिका थी, वही नीतीश कुमार जो हैं उनकी भी भूमिका फिर से मानी जाएगी इस बार के कांड को हटाने में। जो जैसे कि नीतीश कुमार ने फिर से पाला बदला और फिर से वहाँ से चीज़ें पलटनी शुरू हुई, ये मान के चलिए। जब इतिहास इसके बाद का लिखा जाएगा, आज के बाद के दिनों का, हालांकि अपने मोदी जी तो ये मान रहे हैं कि इतिहास लिखा ही नहीं जाएगा, जो वो लिख दे रहे हैं वही हमेशा पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है। इतिहास हमेशा लिखा जाता है। बड़े बड़े सूरमा आए चले गए, जब उनका इतिहास नहीं लिखा जा सका तो अपने प्रधानमंत्री मोदी की क्या विसार। लेकिन है कि उस समय ये लिखा जाएगा कि जब से नौवीं बार चीफ मिनिस्टर बनने के लिए बिना किसी नियम कानून और सिद्धांत के नीतीश कुमार चल पड़े, वही वो प्रस्थान बिंदु हो गया जहाँ से जनता ने इन सब लोगों से पीढ़ी छुड़ाने के का मन बना लिया। ये आप देखिएगा बहुत जल्दी ही आवेगी ये बात, ये मान के चलिए आप। और अब सारा का सारा ये विपक्ष जो है, जो भी है, जैसा भी है, जो बचा है, ये मान के चलिए कि फिर नए सिरे से एकजुट होगा। और एकजुट होने के अलावा जो भी होगा वो चीज़ें सामने आएंगी, नंबर एक। और बस अब एक ही चीज़ बचती है जो चीज़ों को थोड़ा सा अभी जनता, मतलब भारतीय जनता पार्टी फेवर में कर रही है, वो है ये जो चुनाव मत पेटिकाएँ हैं, उनका ईवीएम का जो चक्कर चल रहा है कि ये गलत, मतलब इनको साध करके चुनाव जीता जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने तब भी कहा था, फिर कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि ये सच है या गलत है, लेकिन जैसा माहौल बन रहा है कि चुनाव ईवीएम में गड़बड़ी की जा रही है, उस गड़बड़ी के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के जो वकील साहब आ रहे सब लड़ रहे हैं। तो ये मान के चलिए कि इस जंक्शन पर नीतीश जो है भविष्य के प्रस्थान बिंदु माने जाएंगे आगे आने वाले इतिहास में, जब नीतीश को जो है वो कारक माना जाएगा। या ये कह लीजिए कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की लंका में आग लगा दी, ये मान के चलिए। आप देखिए, समय बहुत दूर नहीं है। ये इस बात को जो मैं कह रहा हूँ याद रखिएगा, यही होगा। नीतीश भारतीय जनता पार्टी की लंका में आग लगाने वाले के तौर पे जाने जाएंगे, पक्का जानेंगे। अब आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को
सब्सक्राइब भी करिए ताकि मैं भी ऐसी बातें आपको बार बार बता सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। अभी